भारत से ही सस्ती तिजारत मुमकिन है और सरमायाकार भी यही चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं। लार्जली पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि जब हमारा दिल करेगा हम भारत से ट्रेड करेंगे, जब हमारा दिल करेगा हम बंद करेंगे। मुझे देखें, उन्होंने लाख बैन करी हो, उनकी मईशत आपकी वजह से तबाह नहीं हो रही, लेकिन अगर आज आपके पास जान और कांटा नहीं होगा तो आपकी मईशत उनकी वजह से तबाह हो जाएगी। कोई नहीं है। पाकिस्तान के मुंह में आता है पानी, पानी क्यों ना आए, पानी क्यों ना आए। इंडिया से फौरी तौर पर बॉर्डर खोलें। रजाक दाऊद साहब को उन्होंने गुजारिश की है, वो वजीर आजम से बात कर रहे हैं, बॉर्डर खोलें और फौरी तौर पर इंडिया से ट्रेड करें। अब भारत में जो लिबरल तबका है ना, वो कहता है कि जी अगर पाकिस्तान और भारत की आपस में दोस्ती हो तो इन दोनों ममालिक को किसी दूसरे मुल्क की जरूरत ही नहीं है, ये आपस में अपनी सारी जरूरियात पूरी कर सकते हैं। तो और जैसे देखिए भारत चेंज हो गया, अगर नरेंद्र मोदी 400 सीटें लेके पावर में आ रहे हैं तो क्या ख्याल है वो आपका इंतजार कर रहे हैं कारोबार करने के लिए, जो आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, जो आपके साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं करना चाहते, जो आपको वीजे नहीं देते। और वो पाकिस्तान मीडिया ये बता रही है कि भारत के साथ ट्रेड करने में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और 2019 के अंदर उन्होंने ही ट्रेड बंद कर दी थी। लेकिन अब जो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि लोगों को इतनी महंगे सामान खरीदना पड़ रहे हैं, जिसके लिए वहाँ पर जो आम जनता है वहाँ पर भी मांग उठने लगी है कि जो इंडिया के साथ ट्रेड है उसको ओपन करे ताकि उनको महंगाई से राहत मिल सके। जबकि इंडियन गवर्नमेंट अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह रही है। और जयशंकर उन्होंने भी एक बात बोली थी कि टेररिज्म एंड ट्रेड डज नॉट टुगेदर रन, मतलब एक साथ डायरेक्ट इंडिया और पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ। इसका आप बैकग्राउंड देख लें कि इंडिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की हर चीज पे कंट्री स्पेसिफिक 200% ड्यूटी लगा के तमाम किस्म की ट्रेड बंद कर दी। आपको याद होगा इसी वाक़ा से सीमेंट के ट्रक को धक्के मार के फेंका गया, ठीक है, नॉट लॉन्ग अगो। उसके जवाब में हमारी गवर्नमेंट ने गैरत का मुजाहरा करते हुए इंडिया की तमाम प्रोडक्ट पे पाबंदी लगा दी। इट वॉज अ टिट फॉर टैट मूव। नाउ देयर इज नो डिमांड फ्रॉम इन इंडिया कि वो पाकिस्तान को यान बेचना चाहते हैं, कॉटन बेचना चाहते हैं, बल्कि वहां मजाक उड़ाए इनकी ट्वीट्स का कि हम देंगे तो तुम लोगे रुई, हम देंगे तो तुम धागा लोगे। ये सियासतदान कह रहे हैं, वहां के एनालिस्ट कह रहे हैं, वहां के बिजनेसमैन कह रहे हैं। अगर वहां का बिजनेसमैन ये कह रहा है कि मैं नहीं, देखिए जो वहां पे एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेटली एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है और एक्सट्रीमिस्ट तबका है। हाँ। उनको आप एक नॉर्मल आदमी या नॉर्मल बिजनेस से नहीं डील कर सकते। आप मुझे बताएं ये कौन सी दुनिया की दुकान है जो $1 अरब का पाकिस्तान से माल खरीदती थी, $8-9 अरब का बेचती थी, उसमें अंडर ओवर भी लगा ले तो पता नहीं 10-11 पे पहुंच जाता था। तो आप उसने 11 अरब का छुरा अपने पेट में मार लिया कि पाकिस्तान से 1 अरब का माल नहीं देना। आप ज़हनियत को जब तक नहीं समझेंगे ये कौन से कारोबारों। अच्छा, अब ये आपकी बात जो समझ आई वो ये है कि हिंदुस्तान से हमें हमारी इंडस्ट्री डूब जाए, हमें एक्सपोर्ट के मसाइल आ जाए, हमारा एक्सपोर्ट जो अपॉर्चुनिटी हमने जितनी अपॉर्चुनिटी से अपने आप को फैलाया वो अभी हम ना फैलाएं, हम इंडिया से किसी सूरत कॉटन यान न लें। नहीं, देखिए मैंने तो हर चीज की बात की है। इंडिया से तमाम प्रोडक्ट पे पाबंदी लगी हुई थी और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ड्रामा है। तो जो आदमी कह रहा है कि मैं इंडिया का यान वाया ओमान ले आता हूं, हम यही तो कह रहे हैं सेल टैक्स की चोरी शुरू होगी। आप मुझे बताएं कि इस वक्त 10,000 टन यान आ रहा है, उसमें से कितना ड्यूटी और सेल टैक्स पेड आ रहा है? फैसलाबाद में कितने % लोग रजिस्टर्ड है? हम तो कह ही रहे हैं इंडिया से ये चोरी का रास्ता बंद हुआ है, उनकी अपनी गलती की वजह से। उन्होंने अपने पांव पे गोली मारी। हम कह रहे हैं नहीं इनकी गोली इनके पांव से हम निकाल देते हैं, हम जख्मों पे मरहम रख देते हैं। यहाँ पे मैं इंटरसेप्ट करना चाहूंगा आसिफ इनाम साहब, मैं राशिद सिद्दीकी साहब का भी पॉइंट ले लूं आपके इस पॉइंट पे। जी राशिद साहब, नंबर 1 तो ये है कि जो 17% सेल्टेज आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं जब वो अगर यान इंपोर्ट करेंगे तो अगर वो सेल्टेक्स पे भी करेंगे तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि रियल टाइम उनको सेल्टेक्स वापस हो जाएगा। मसला यान महंगे सस्ते का नहीं है। हाँ। मसला ये है कि अगर आपकी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट डिक्लाइन भी होगी ना, तो जब आपके पास यान नहीं होगा, जब आपके पास कॉटन नहीं होगा, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने कमिटमेंट को कैसे निभाएंगे? और जब आपके पास यान नहीं होगा, जब आपके पास यान नहीं होगा, जब आपके कॉटन नहीं होगा, तो आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो जाएगी ना। कंपेयर करके आप कैसे कह रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट गिर गए? यही तो मैं कह रहा हूँ कि झूठ बोला जा रहा है, खुला झूठ बोला जा रहा है। तो गवर्नमेंट आपको पता है कि इंडिया ने पाकिस्तानी मसनूआत बैन की हुई है, हाँ या ना में जवाब दें। सर इंडिया की मुझे देखें, उन्होंने लाख बैन करी हो, उनकी मईशत आपकी वजह से तबाह नहीं हो रही, लेकिन अगर आज आपके पास जान और कांटा नहीं होगा तो आपकी मईशत उनकी वजह से तबाह हो जाएगी। कोई नहीं है ना, यान भी है, कॉटन भी है, कोई मसला नहीं है। अच्छा चीजें इंपोर्ट करता है, ठीक है जी।
और अभी भी मुझे पता है कि पाकिस्तान जब ये हालात बेहतर थे 2018-19 में, तो मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 2 अरब डॉलर की हमारी उस वक़्त इम्पोर्ट थी इंडिया से। और पाकिस्तान से जो चीज़ें जाती थी वो कम ही थी, वो ज़्यादा नहीं थी, वो कोई मेरा ख्याल है 2-4 मिलियन या 10 मिलियन डॉलर इतनी कुछ थी मेरा ख्याल है। सो हमारी ये जो तजारत बंद हुई है, अब हमारे बिज़नेसमैनों के मुँह में पानी आता है। वो कहते हैं अच्छा यूरोपियन जो ब्लॉक है, वो भी आके 100 अरब डॉलर का मुआहदा कर गया, फलाना भी मुआहदा कर गया, फलाना भी मुआहदा कर गया, तो भारत को तरफ जाए ना, रास्ते खुलें। ठीक है जी? सो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, हम अपनी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे करप्शन, बिजली की कीमतें, गैस, ब्रेड टेपिज़्म इतनी हाई लेवल पे चीज़ें हैं कि यहाँ पे हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। हमें जो चीज़ें सस्ती पड़ती है, मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को सुना है, वो कहते हैं हमें सस्ता ही चाइना पड़ता है। हम उस तरह की चीज़ घर में पैदा ही नहीं कर सकते। तो हमें मुझे लगता है इंडिया सस्ता पड़ना है। सो हम एक इम्पोर्टिंग नेशन है, इम्पोर्ट करने वाली। यही तो वजह गोल्डमैन सैक्स हमें ये कहता है कि ये जितनी बड़ी इकॉनमी बनेगी, जब हमारी आबादी जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि हमारी आबादी तो नहीं रुक रही। 240 मिलियन की अगर हम अगले कुछ सालों में 500 मिलियन हो जाते हैं, तो भैया 500 मिलियन आबादी ने कहाँ से खाना है? तो वो इम्पोर्ट ही होनी है, तो वो तो हमारा जो फॉरेन रेमिटेंस है, वो या फॉरेन एक्सचेंज हमारा बाहर जाना करना है। तो इन मुल्कों को बड़े फ़ायदे होने हैं, इसमें इंडिया विल बी द वन। हम जब कारोबार करेंगे एक दूसरे के साथ तो एक एमएफएन स्टेटस देते हैं, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस। हमने वो दिए ही नहीं। इंडिया ने फिर आई थिंक ये 2019 में विड्रॉ कर लिया, उन्होंने 1991 में दिया था हमें कि जी हम इनके साथ कारोबार करना है। हम क्या करते थे, हम जब इंडिया के साथ एमएफएन के हवाले से बात होती थी 2008 9 10 11 में बात शुरू हुई, तो तब क्योंकि जनरल मुशर्रफ उस वक़्त डिक्टेटर थे, वो चले गए, तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातों ने दोबारा पंजे गाड़ लिए, तो उन्होंने महसूस ये किया कि शायद अब हम इंडिया से कारोबार कर सकेंगे। लेकिन जब हमने एमएफएन स्टेटस इंडिया को देने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की ये मज़हबी जमातें और पर्टिकुलरली कौन-सी मज़हबी जमातें, ये हाफ़िज़ सईद और बाकी जो दूसरे ग्रुप थे, ये सारे दाएँ बाजू के इकट्ठे हो गए और उन्होंने पकड़ के तो वो जुलूस निकाला पाकिस्तान की हुकूमत का। उन्होंने कहा हम ये जो भारत को स्टेटस दिया जा रहा है एमएफएन का, ये हम नहीं मानेंगे। अवाम को ये बताया कि पाकिस्तान ऐलान करने जा रहा है कि भारत हमारा पसंदीदा तरीन मुल्क है। India is the most favorite country of Pakistan. But in reality, अब जनरल पब्लिक जाहिल अवाम, ठीक है, उन्होंने उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा अच्छा, तो ये अब भारत जिसके साथ हम लड़ रहे हैं, जिसने कश्मीर पे कब्जा, जो हमारा यहाँ पे एक नैरेटिव है, तो अच्छा अब ये सबसे अच्छी रियासत बन जाएगी दुनिया में। ये तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, शोर, ड्रामे, ये वो, हुकूमत ने खामोश हो गई। तो मुझे सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।